आज हम पहुंचे हैं श्री माँ काली सेवा संघ के प्रधान विशाल मदान जी के घर। उन पे बातचीत करेंगे कोरोना के विषय में कि कितना जो है कोरोना के बारे में लोग अवेयर हैं और कितना नहीं, उनसे चर्चा करेंगे। और ये शिवसेना नेता भी हैं। बात करते हैं विशाल मदान जी से। जय करे वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जय माता दी दोस्तों, मैं विशाल मदान, प्रधान शिवसेना, प्रधान श्री माँ काली सेवा संघ। आज बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे प्रिय मित्र रुपेश जी, जिनका पिछले दिने एक्सीडेंट हुआ था, आज फिर से ठीक होकर हमारी इंटरव्यू करने के लिए आए हैं। दोस्तों, आज का विषय कोरोना महामारी का है। जैसे कि आपको पता है कि कोरोना महामारी सारे विश्व में अपना कहर मचा रही है, उसी तरह ही हमारा हिंदुस्तान भी इसमें बड़ी जल्दी से आ रहा है और हमारे पंजाब में इसका कहर तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और आए दिन लुधियाना जो हमारा स्मार्ट सिटी है, आए दिन यहाँ रोज के 200 से अधिक केस मिल रहे हैं। इसका मिलना कोरोना महामारी का ब्लास्ट है। ये इसका मिलना हमारी नगरी में, जैसे कि हम कहते थे हमारी हैबोवाल नगरी, ये मिनी हरिद्वार है। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोरोना महामारी का कहर बरसा रहा है। दोस्तों, कोरोना महामारी का दूसरे कारण लोगों में अपनी अवेयरनेस ना होना है। और दूसरी तरफ से जैसे आजकल बैंक कर्मचारी हैं, कई जगह हमने हैबोवाल में पंजाब नेशनल बैंक है, वहां बैंक को भी सील किया हुआ है। उनके कर्मचारी कोरोनाटाइज किए हुए हैं। सर, एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि उनके कर्मचारी जो पॉजिटिव आते हैं, उसके संपर्क में तो आम पब्लिक भी आती है ना, उनके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है, और उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, आपका बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा है, उसका मैं जवाब देना चाहता हूं कि जैसे किसी बैंक कर्मचारी को कोरोना पॉजिटिव हुआ, उसको उसके अन्य कर्मचारियों को भी कोरोनाटाइज उनके घर पर किया जा रहा है। जो भी कैशियर है वो कैश देता है, किसी कस्टमर को भी कैश देता है, तो उसकी भी एक लिस्ट बनती है, रजिस्टर में लिखा जाता है कि उसको इतना कैश दे रहे हैं। तो ये बैंक वालों की बड़ी गलत बात है कि हम उनका भी प्रशासन द्वारा कोरोना टेस्ट क्यों नहीं करवा रहे हैं। और जिस कर्मचारी को कोरोना पॉजिटिव होता है और उसको आज की डेट में घर पर ही 14 दिन के लिए कोरोनाटाइज किया जा रहा है और उनके घर के बाहर लाल रंग की नंबर प्लेट लगा दी जाती है कि ये इस घर में कोई भी बेल ना लगाए क्योंकि यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है। जिस मोहल्ले में वो रह रहा है, वहां पर उस मोहल्ले वालों को कितनी दिक्कत आ रही है ये प्रशासन को पता भी है, पर पता होते हुए भी अनजान बने हुए हैं। हमारी गली में, मेरी गली में खुद कोरोना पॉजिटिव एक लड़की है जो मेरे 4 घर छोड़कर कोरोना पॉजिटिव आई हुई है। मैं खुद उसकी रिपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि मोहल्ले वाले कह रहे हैं कि अगर इसकी आपने ऊपर किसी अधिकारी को बताया तो हमें भी 2400 रुपए का कोरोना का टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो आप सोचो कि लोगों में ये अवेयरनेस है या डर है। हमें सभी के साथ मिलकर, पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर वहां ब्लॉक कुछ करना चाहिए। हमारे वार्ड के काउंसलर साहब को यहाँ पर सैनिटाइज करना चाहिए। उनकी गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, गाड़ी को सैनिटाइज करना चाहिए। या बैंक वालों के थ्रू रोज कोई ना कोई यहाँ पर सैनिटाइज तो जरूर होना चाहिए। पर यहाँ पर पब्लिक ही अवेयर नहीं है तो सरकार क्या करेगी? अगर 112 पर फोन करें तो वो वहां पर कहते हैं कि अब आजकल तो कोरोना जो है हर जगह फैल रहा है, आप अवेयरनेस हो तो सब ठीक है। जो
बैंक के कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आते हैं या उनके संपर्क में जो भी इंसान आते हैं जो पैसा लेन देन करने जाता है वहां पे, उसके संपर्क में जैसे आते हैं और हम कहते हैं कोरोना ब्लास्ट, वो किस तरह के हुआ, अगर हम उसका भी ध्यान रखें तो बच सकता है, कोरोना ब्लास्ट होने से शहर में बच सकता है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब यही है कि जो बैंक का मैनेजर होता है उसको शाम को 5 बजे सारी लिस्ट आ जाती है कि कौन कौन सा कस्टमर उनके बैंक में आज कितना कैश लेने आया है या बैंक में कौन कौन कस्टमर आया है। अगर उनके बैंक में कोई कोरोना पॉजिटिव कर्मचारी होता है तो पूरा बैंक ये सील कर देते हैं। जो कस्टमर आता है उनकी भी देखभाल करने का इनका पहले आधार पर हक बनता है, पर ऐसा देखने में नहीं आया है क्योंकि आजकल जो कर्मचारी है वही कहां पर रहता है, उसके संपर्क में कितने लोग आ रहे हैं, इसी से कोरोना बम ब्लास्ट हो रहा है। और दूसरे नंबर पर ये बैंक की नहीं, जो लोग वहां पर गए हैं उनकी खुद की जिम्मेवारी है कि अपना कोरोना का टेस्ट कराएं कि ताकि उनको पता चले कि वो कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। पर लोग पैसे के डर से कोरोना का टेस्ट नहीं कराते। दूसरी तरफ हमारा सिविल हॉस्पिटल, हमारे पंजाब में लुधियाना एक स्मार्ट सिटी है और यहाँ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल है। वहां पर कोरोना टेस्ट फ्री किया जाता है, पर कोरोना कराने के लिए सुबह से खड़े करते हैं तो शाम को जाकर वहां पर नंबर आता है। ये सबसे बड़ा सवाल चिन्ह है हमारे प्रशासन पर। दूसरे नंबर पर अगर किसी को कोरोना हो जाता है तो वहां पर बेड ही नहीं है, अगर बेड मिलते हैं तो वहां पर वेंटिलेटर नहीं है, वहां पर वेंटिलेटर बिल्कुल जीरो है, वेंटिलेटर की कोई वहां पर प्रबंध नहीं है। अगर हम डीएमसी हॉस्पिटल देखें तो डीएमसी हॉस्पिटल ऑलरेडी फुल है। हम धरने प्रदर्शन लगाने लग जाते हैं जबकि हमें सरकार ने, प्रशासन ने सख्त तौर पर कहा हुआ है कि धरने प्रदर्शन सब बंद है। धारा 144 लगी हुई है, डीसी साहब की नियमों की उल्लंघना है, पर राजनीतिक पार्टियां, कई और लोग जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए धरना प्रदर्शन आए दिन लगाते हैं, उससे भी कोरोना ब्लास्ट हो रहा है और उससे ज्यादा कोरोना फैलने का डर है। और दूसरे नंबर पर मैं कहना चाहता हूं कि प्रशासन को सख्त एक्शन लेते हुए जो धरना प्रदर्शन लगाते हैं, जो अपनी दुकानों पर सोशल डिस्टेंस अवेयरनेस नहीं करके रखते, उन पर तुरंत पर्चा कर देना चाहिए और उसकी धारा कुछ स्पेशल होनी चाहिए। बीते दिनों आपने हमारे चैनल पे यही कहा था कि नशे को लेकर आपने अभियान चलाया था कि हम रिपोर्ट देंगे प्रशासन को, उसके बारे में बताइए कि आपने कहाँ तक ये आप नशे की जो अभियान है वो चलाया है, आगे बढ़ाया है? रुपये जी, हमारी शिवसेना और श्री मां काली सेवा संघ आज से नहीं, मैं पिछले 14 साल से राजनीति कर रहा हूं। 14 साल से आतंकवाद और नशे के खिलाफ हमेशा मुहिम अपनी चला रही है और मरते दम तक चलाती रहेगी। और मैं कहना चाहता हूं कि जो हमने पिछले दिनों नशे के व्यापार के लिए आए दिन मुद्दे उठाए थे, धरने प्रदर्शन, जो हम रुपये जी जैसे आपने कहा कि हमने नशे के खिलाफ एक मुहिम जारी की हुई थी और श्री मां काली सेवा संघ आज से नहीं, पिछले 14 साल से आतंकवाद और नशे के खिलाफ लड़ाई करता आ रहा है, करता रहेगी। और पिछले दिनी हमने एक मेमोरेंडम हमारे थाना हैबोवाल के एसएचओ जसकरण सेखो जी को दिया था, जिसके बाद उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए जो नशे का कारोबार कर रहे हैं वहां पर रेड भी मारी और हमसे आज भी वो संपर्क में है जो नशा बेचते हैं
और जो लोग इनका संरक्षण करते हैं उनकी भी एक लिस्ट जल्द ही डीजीपी पंजाब को जारी की जाएगी। ये थे श्री मां काली सेवा संघ के प्रधान और शिवसेना नेता विशाल मदान जी। उनके साथ हमने नशे के ऊपर चर्चा की और कोरोना वैश्विक महामारी के ऊपर चर्चा की। उन्होंने कहा कि लोगों का अवेयर के साथ साथ प्रशासन को भी कुछ करना होगा, लोगों की मदद करनी होगी। जैसे कि बैंक में पॉजिटिव आते हैं कर्मचारी, बैंक के कर्मचारी यानी, तो उसके संपर्क में लोग भी आ जाते हैं। तो लोगों का भी ध्यान रखें, क्योंकि लोग के साथ साथ प्रशासन की भी जिम्मेवारी बनती है और बैंक के खास करके मैनेजर की लिस्ट कोई जिम्मेवारी बनती है, जो लिस्ट एक जारी करे, प्रशासन को बताए, अपने थाने के इंचार्ज को बताए लगते नजदीक एरिया में कि हमारे साथ इतने इन दिनों ये बातें हो गई हैं, तो कोरोना पॉजिटिव आई हैं। तो वो लिस्ट जारी करने से जो शहर में जो कोरोना ब्लास्ट हुआ है वो थम सकती है। कैमरामैन ललित शर्मा के साथ रुपेश कुमार।